सब पता चल जाएगा किसने किसको कितना पैसा दिया, वो पैसा कहाँ से आया। देखिए, गलती से भी सच नहीं बोलते हमारे प्रधानमंत्री। क्या हकीकत है, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर हस्तक्षेप नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं आदेश दिया होता कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, किसी को पता ही नहीं चलता किसने पैसा दिया, किसको गया है। ये सुप्रीम कोर्ट की बदौलत हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ है। और प्रधानमंत्री ने आखिरी वक्त तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा ये जानकारी मत दो। वो 30 जनवरी तक उन्होंने टाइम मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये हमें मंजूर नहीं है, आपको फौरन देना होगा। और इसी के वजह से ये पूरी जानकारी निकली है। ये 4 रास्ते जो अपनाए गए थे करप्शन के लिए, घूस के लिए, प्रधानमंत्री द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड के रास्ते, 4 रास्ते क्या थे? एक तो चंदा दो धंधा लो, दूसरा ठेका लो घूस दो, तीसरा रास्ता हफ्ता वसूली, चौथा रास्ता फर्जी कंपनी। ये 4 रास्ते अपनाए गए। 8,200 करोड़ रुपया मिला प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को। और आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरे वजह से ये सब जानकारी आई है। अरे, ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से आया है, आपकी वजह से नहीं। आपने तो पूरी प्रयास की ये जानकारी नहीं आने के लिए। हम राम व्यापारी नहीं हैं, हम राम पुजारी हैं। 22 जनवरी का समारोह जो था वो एक राजनीतिक समारोह था और एक व्यक्ति पर केंद्रित था, भगवान राम पर केंद्रित नहीं था, वो नरेंद्र मोदी पर केंद्रित था। ये राजनीतिक समारोह था, राजनीतिक निमंत्रण था। और ये राजनीतिकरण जो इन्होंने किया है धर्म का, धर्म के राजनीतिकरण के हम खिलाफ हैं। वो ये जो हमें निमंत्रण मिला था एक राजनीतिक समारोह के लिए और किसी नहीं, कोई धार्मिक समारोह नहीं था, ये तो एक राजनीतिक समारोह था। तो हम धर्म के राजनीतिकरण का बिल्कुल विरोध करते हैं। धर्म को भी नीचे गिराता है और राजनीति को भी नीचे गिराता है। मैं बार बार कहूंगा, हम राम के व्यापारी नहीं हैं, प्रधानमंत्री के माफिक, हम राम के पुजारी हैं। और हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए बीजेपी से या नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री। तो डीएमके क्या बीजेपी के साथ नहीं थे? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कौन मंत्री थे? मुरली मारन मंत्री नहीं थे क्या? 5 साल डीएमके बीजेपी के साथ नहीं थे। और ये प्रधानमंत्री जानते हैं कि तमिलनाडु में उनको 0 सीट मिलने वाले हैं और बिना मतलब के अलग अलग विषय उठाते हैं। तो मैं कहता हूं तमिलनाडु में बीजेपी का सफाया होने वाला है और प्रधानमंत्री भोखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशानी में हैं, बार बार तमिलनाडु जाते हैं। तमिलनाडु में देखिए कोयम्बतूर जैसी जगह में सारे के सारे जो छोटे और लघु उद्योग को हानि पहुंचाया गया है नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण, जो आज बंद पड़े हुए हैं कपड़े के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, सारे के सारे एमएसएमई बंद पड़े हुए हैं। और ये नरेंद्र मोदी का योगदान है तमिलनाडु के उद्योगीकरण में।